ओके, तो देखो, अगर हम लोगों को हमारे किसी फ्रेंड के घर जाना है तो हमारे पास उसका एड्रेस होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। तो वैसे ही अगर हमें कभी भी किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना है तो हमें उसका भी एड्रेस पता होना उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसी चीज़ को हम जानते हैं क्वांटम नंबर्स की हेल्प से। सो हेलो एवरीवन, टुडे आई एम रितिका कोठारी इज गोइंग टू टीच यू अबाउट क्वांटम नंबर्स। अब सबसे पहले ये क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं? तो क्वांटम नंबर्स जो हैं वो एक सेट है 4 नंबर्स का, जो कि हमें इलेक्ट्रॉन की यूनिक स्टेट के बारे में बताता है। दैट मीन्स वो हमें यूनिक पोजीशन के बारे में बताएगा इलेक्ट्रॉन की, राइट। अब देखो, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, तो अगर मुझे अपने फ्रेंड से मिलने, किसी अपनी फ्रेंड से मिलने स्कूल जाना है, तो सबसे पहले मुझे ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन से स्कूल में है। तो इसीलिए हमें उसकी बिल्डिंग के बारे में पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा कि अब मैं बिल्डिंग तक तो पहुंच गई, लेकिन उसके बाद मुझे उसके फ्लोर के बारे में भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन से फ्लोर में है, ठीक है। तो अब जैसे ही मुझे फ्लोर के बारे में पता चला, तो नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन होगा कि वो कौन से रूम में वहाँ पे है, उसकी जो क्लासरूम है वो उस फ्लोर में कौन सी रूम में है, राइट। अब रूम में भी देखो, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जो स्टूडेंट हो या मेरा फ्रेंड हो या कोई भी हो वो एक ही डायरेक्शन में बैठा हो, वो डायरेक्शन उसकी कोई भी हो सकती है। तो अब जो नेक्स्ट है, हमारा डायरेक्शन पता होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के केस में ये सारी चीज़ें जो हमें बताएंगे वो ही हमारे क्या होते हैं, क्वांटम नंबर्स। अब देखो, सबसे पहला जो क्वांटम नंबर है वो है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। और ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है एक तरह से इलेक्ट्रॉन की बिल्डिंग, राइट। नेक्स्ट है हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं l से। और ये अब हमें बताएगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से फ्लोर में प्रेजेंट है, ओके। और नेक्स्ट हमारा आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि हमें रूम के बारे में बताने वाला है। और लास्ट वन है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम m सबस्क्रिप्ट में s से डिनोट करते हैं। और ये हमें क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा, किसकी? इलेक्ट्रॉन की। ओके, तो चलिए अब हम समझते हैं एक एक करके इन सारे क्वांटम नंबर्स को। तो सबसे पहला क्वांटम नंबर है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, जिसको किससे डिनोट करा जाता है? n से। अब देखो, आप लोगों ने ये डायग्राम बहुत बार देखा है कि इस डायग्राम में क्या होता है, यहाँ सेंटर पे हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इस तरह से हमारी क्या रहती हैं, यहाँ पे शेल्स रहती हैं, राइट। अब सेल्स, जो हमारी शेल्स रहती हैं उसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस के सबसे पास वाली शेल होती है उसको नाम दे दिया जाता है के शेल, उसके बाद वाली शेल को बोला जाता है एल, एंड सो ऑन, राइट। अब देखो, ये जो हमारा सबसे पास वाला शेल होता है इसको बोला जाता है n इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ये n क्या है? n है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि हमें बता रहा है शेल के बारे में कि वो कौन से नंबर की शेल में हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होने वाला है, ठीक है। अगर n की वैल्यू 1 है तो उसका मतलब हमारा ये k शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। अगर n की वैल्यू 2 है तो हमारा l शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहने वाला है। और अगर m है तो उस केस में n की वैल्यू 3 आने वाली है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमें शेल्स के बारे में बताता है, या फिर एक तरह से बोला जा सकता है कि एनर्जी लेवल के बारे में ये हमें बताता है, ठीक है। कि हमारा जो न्यूक्लियस से हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना डिस्टेंस पे है, उस चीज के बारे में हमें कौन बताता है? हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ओके। अब इसके बाद हमारा यहाँ पे साइज के बारे में भी हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा। साइज के बारे में कैसे? अगर हमारा इलेक्ट्रॉन m शेल में प्रेजेंट है, डेट मीन्स उसका साइज थोड़ा बड़ा है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन सिर्फ n शेल में प्रेजेंट है तो उसका साइज छोटा है, ठीक है। तो इस तरह से साइज के बारे में बताता है और इसी तरह से हमारा एनर्जी लेवल्स के बारे में भी वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब देखो, अगर n की वैल्यू ज़्यादा आएगी तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से, सेंटर से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे है, ठीक है। अगर क्या हो रहा है, n की वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो उस केस में जो हमारा न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे है। और अगर n की वैल्यू कम है तो उसका मतलब क्या होगा कि जो न्यूक्लियस से हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कम डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब न्यूक्लियस से कम डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, उसका मतलब है कि न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अच्छे से होल्ड करके रखेगा, उसको स्टेबल रखेगा। समझ में आ रही है बात? तो उसको स्टेबल रखेगा तो उस केस में उसकी एनर्जी भी क्या रहने वाली है? कम रहने वाली है,
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद जो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला क्या आता है, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को निकालना चाहें कि जो हमारा एल शेल है या एम शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो क्या होगा यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। देखो अगर हमें एन शेल अगर n इज इक्वल टू 1 है और इस शेल में मैं इलेक्ट्रॉन्स पता करना चाह रही हूँ कि इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लिखते हैं 2n²। ठीक है, अब ये 2n² जो फॉर्मूला है, ये 2n² फॉर्मूला हमें बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आ शेल। अब अगर n की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे n की वैल्यू 1 होगी तो n का स्क्वायर होगा और 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ देखो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हैं के शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब सेम ऐसे ही अगर n की वैल्यू 2 होगी, मतलब एल शेल की बात करी जाए, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, और 2 का स्क्वायर अगर होगा तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 इंटू 2 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, हमारे 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ऐसे ही थर्ड शेल में हमारे 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अगर हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो सेम यही वैल्यू आएगी, और ऐसे ही एन शेल में हमारे 32 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। समझ में आया कि हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बता रहा है। बेसिकली इसको हम n से डिनोट करते हैं, और n से डिनोट करने के बाद ये हमें बताता है एनर्जी लेवल के बारे में, और हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो किस शेल में प्रेजेंट है। ठीक है, K, L, M, N ये हमारी शेल्स रहती है, और इसी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है कौन, हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब नेक्स्ट जो है आपकी स्लाइड वो है हमारी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की, जिसको हम L से डिनोट करते हैं, और L से इसको डिनोट करा जाता है। और ये हमें किसके बारे में बताता है, ये हमें बताता है सब शेल्स के बारे में। जैसे हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल्स के बारे में बता रहा था, वैसे ही एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें सब शेल्स के बारे में बताता है। सब शेल का मतलब S, ओके, P, D and F, these are subshells जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, जैसे हमारे बिल्डिंग के बाद फ्लोर आ रहा था, वैसे ही अब शेल्स के बाद क्या आएगा, हमारा सब शेल्स आएंगे। ठीक है, अब देखो सब शेल्स में क्या होता है, सब शेल्स में हमें वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हमें बताता है, देखो ये फॉर्मूला है हमारे पास, ये जो है 0 से n-1 तक, 0 से n-1 तक अगर हमारा L की वैल्यू आ रही है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम L की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास N की वैल्यू प्रेजेंट है। जैसे अगर मैं बात करूँ किसके बारे में, अगर हमारे पास N की वैल्यू 1 हो, अगर N की वैल्यू 1 है तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे N की जगह 1 रखा जाएगा, 1 - 1 इज 0, तो यहाँ पे जो L की वैल्यू आएगी वो क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, और हमारा यहाँ पे ये सारी वैल्यूज असाइन करी गई है किसे, L को और उनकी सबशेल्स को। मतलब देखो जैसे हमारे पास सब शेल के बारे में पता करना है तो हम L की वैल्यू से देख के उसको पता करेंगे। जैसे अगर हमारे पास L की वैल्यू 0 होगी तो वो S सब शेल में प्रेजेंट होगा, अगर हमारी L की वैल्यू 1 है तो वो P सब शेल में प्रेजेंट है, अगर L की वैल्यू 2 है तो वो D में प्रेजेंट है, और अगर 3 आई है तो F की वैल्यू F सब शेल में वो प्रेजेंट होगा। राइट, अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, थी 1 थी, तो L की वैल्यू 0 आई, इसका मतलब वहाँ पे कौन सी सबशेल प्रेजेंट है, सिर्फ S सबशेल वहाँ पे प्रेजेंट है। वैसे ही अगर n की वैल्यू 2 आएगी तो यहाँ पे अगर मैं 2 रखूँ वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आएगी, 0 से लेके कहाँ तक, 2 - 1। ठीक है, तो 2 - 1 का मतलब है अब जो वैल्यू आएंगी वो 0 और 1 आने वाली है। इसका मतलब 0 का मतलब था कि वहाँ पे S सबशेल होगी और P सबशेल होगी। राइट, ऐसे ही 3 में 0, 1, 2 वैल्यूज आएंगी, सेम फॉर्मूले में वैल्यू रख के तो हमारा SPD सबशेल्स देखने के लिए मिलेगी, और जब मैं यहाँ पे 4 रखूंगी तो हमारी जो L की वैल्यू आएगी वो आएगी 0, 1, 2, 3। दैट मीन्स देयर आर SPD एंड F सबशेल्स। राइट, तो अब ये क्या करते हैं, हमें यहाँ से क्या होता है, सबशेल के बारे में पता चलता है कि कैसी सबशेल वहाँ पे प्रेजेंट है, कितनी सबशेल वहाँ पे प्रेजेंट है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे होगी वो ये रहती है कि नंबर ऑफ सबशेल्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ शेल्स।
मतलब क्या है कि अब हमारे पास जितनी भी शेल्स वहाँ पे होंगी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फर्स्ट शेल की बात कर रही हूँ तो फर्स्ट शेल में नंबर क्या है, n की 1 है, n का नंबर, तो हमारी जो सब शेल आने वाली है वो भी 1 ही आएंगी। आप देख भी सकते हैं जैसे यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट शेल थी उसमें क्या था, n की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे शेल भी सब शेल भी कितनी आई है, सिर्फ एक ही आई है। अब जो हमारा अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखें या नंबर ऑफ शेल्स देखें तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2 ही सब शेल्स आई हैं। अगर हमारी शेल्स 3 हैं तो सब शेल्स भी 3 ही आएंगी, और अगर शेल्स 4 है तो हमारी सब शेल्स 4 ही आएंगी। ठीक है, तो देखो हमने दो क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ा। पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि हमें क्या बताता है, n की वैल्यू देता है, और n की वैल्यू का मतलब हमें शेल्स के बारे में बताता है, राइट। शेल्स के बारे में वो बताएगा, और साथ ही के साथ वो एनर्जी लेवल्स के बारे में भी बताएगा कि जो एनर्जी लेवल है वो क्या है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, या क्या वैल्यू उसकी आने वाली है, उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चलती है, राइट। के एलिमेंट शेल्स हम लोगों ने पहले से पढ़ी हुई है, तो उन्हीं के बारे में इंफॉर्मेशन देता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एक पर्टिकुलर शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, दैट इज 2n², और यहाँ पे जैसे ही हम n की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एंड सो ऑन, राइट। अब जो नेक्स्ट क्वांटम नंबर था वो है हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको रिप्रेजेंट करा जाता है L से, और ये हमें बताता है सब शेल्स के बारे में। बेसिकली जो सब शेल्स होती हैं वो होती है हमारी SPDF, एंड और हमने इनको क्या करा हुआ है, इनको एक अलग अलग नंबर से डिनोट करा हुआ है कि अगर L की वैल्यू 0 आएगी तो S सब शेल, 1 आएगी तो P सब शेल, 2 आएगी तो D सब शेल, एंड 3 आएगी तो F सब शेल। ओके, अब इसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला भी रहता है जिससे हम L की वैल्यू निकालते हैं। तो L की वैल्यू हमेशा 0 से लेकर n-1 तक रहने वाली है, जिससे हमें पता चलता है कि कितनी सब शेल्स एक शेल में प्रेजेंट होंगी। बेसिकली जितनी भी जो भी हमारा नंबर शेल्स का रहेगा उसमें उतनी ही सब शेल्स प्रेजेंट होने वाली है, लेकिन कौन कौन सी होंगी वो हमें इस फॉर्मूले से पता चलेगा। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला हमें बताएगा कि वहाँ पे कौन कौन सी सब शेल्स आने वाली है। फर्स्ट जो हमारा शेल रहेगा उसमें एक ही सब शेल आएगी, लेकिन कौन सी, जब हम L की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूले में रख के तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे L की वैल्यू 0 आ रही है, तो उसका मतलब वहाँ पे सिर्फ S सब शेल रहने वाली है। N की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 0 और 1 वैल्यू आई है, इसका मतलब SP है। सिमिलरली SPD एंड SPDF आगे की शेल्स में देखने को मिलेगी, राइट। अब यहाँ पे शेप भी हैं जो कि हमें यही क्वांटम नंबर बताता है। S की जो शेप आती है वो स्फेरिकल शेप आती है, P की जो शेप आती है वो कुछ डम्बल शेप, जो डम्बल होते हैं उसी की शेप का हमें यहाँ पे P सब शेल देखने के लिए मिलता है। D वाले का थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर रहता है, तो इसको एक तरह से डबल डम्बल भी बोलते हैं, और जो F वाले का रहता है ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होने वाला है। तो ये थे हमारे दो क्वांटम नंबर। अब बाकी के क्वांटम नंबर हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।